लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे भी दीवाने दुनिया के खबर रखते हैं। इतने भी नादान नहीं, यूं ही भटक कर रह जाएंगे, जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। सूखे शहादत को क्या पूछिए, हथेली पे अपना सर ले लिए, कब तक डरे कत्ल होने से, कातिलों को मोहल्ला में अपना घर ले लिए। है जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया के जगह के दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, तो जामे शहादत पी लेंगे। देखिए हमारे साथ युवा नेता जावेद जी हैं। जानना चाहेंगे कि अभी AIMIM के जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं, पार्टी के नेता हैं ओवैसी साहब, वो हाल ही में पटना आए हुए थे और इनकी मुलाकात ओवैसी साहब से पटना में हुई। क्या बातचीत हुआ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और बहुत सारे लोग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी इच्छा कहां से चुनाव लड़ने का है, क्योंकि ओवैसी साहब से हाल ही में मुलाकात करके पटना से आए हैं। तो क्या वहां से निर्देश मिला, कहां से चुनाव लड़ने का निर्देश मिला, किस सीट पर जाकर के प्रचार करने का निर्देश मिला, हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ जावेद जी हैं। जावेद जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार, और आपका भी स्वागत है हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, और धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप मेरे मित्र हैं। हाल ही में आपके नेता ओवैसी साहब पटना आए हुए थे, आप लोगों ने जाकर के मुलाकात किया, जैसा कि सोशल मीडिया पर फोटो भी देख रहे थे आपका कि आप ओवैसी साहब से मुलाकात किए हैं। तो बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में ओवैसी साहब को पटना आना, तो आप लोगों को क्या निर्देश दिया गया? निर्देश यह दिया गया है कि जिस विधानसभा में आप लड़ने का इच्छा जाहिर करते हैं, तो जैसे हमारा इच्छा है कि हम वजीरगंज विधानसभा से लड़ें। अच्छा। और उस जगह से लड़ें जो विधानसभा जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, जो सबसे ज़्यादा दबा है, जो सबसे ज़्यादा लूटा है लोगों ने, उस विधानसभा में जाके हम लोगों को कल्याण करें और सेवा करने का एक इच्छा है हमारा, एक समाज सेवी है। और वैसे साहब तो ऐसा कुछ अभी कमेंटमेंट नहीं किए हैं, मगर बोले कि आप अपने विधानसभा में मजबूती से संगठन को तैयारी करिए, एक जनसभा करिए, जो बड़ा जनसभा करेंगे तो वैसे साहब खुद आके संबोधित करेंगे, और जल्द इंशाअल्लाह रहमान हम लोग वजीरगंज विधानसभा में बुलाने वाले हैं। वजीरगंज विधानसभा ही आखिर क्यों चुन लिए आप? आपके बगल में शेरघाटी है, जहां आपके समाज का संख्या काफ़ी है, आपके बगल में गया शहर है, जहां आपकी समाज का जनसंख्या काफ़ी है। वजीरगंज में तो आपका संख्या कम है, तो वजीरगंज को आप कैसे चुन लिए? वजीरगंज विधानसभा चुनने के कारण इसलिए है कि वजीरगंज विधानसभा मेरा नानी घर है, और नानी जो होता है ननिहाल होता है, नाती जो होता है डैन का भी प्यारा होता है, इसलिए ननिहाल है हमारा। और जितना है सब नानी है, बुजुर्ग महिला जो है नानी है, और नौजवान जो है मेरे भाई है, और जो अद्वैस टाइप के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मामा है, सब माँ मौसी नानी मौसी सब है। तो इसीलिए वजीरगंज विधानसभा की जनता के पुकार है, तभी हम उस विधानसभा में जा रहे हैं, ना कि मेरी कोई ऐसा सोच था कि वजीरगंज विधानसभा। इसलिए सबसे अच्छा वजीरगंज विधानसभा में हमें ये लगा कि वहाँ के हिंदू हो मुसलमान हो, वो जानता है कि जावेद जिस धरती पे पैदा हुआ है, गौतम बुद्ध की धरती पे हम पैदा हुए। हमारी धरती जो ज्ञान की धरती है, हमारी धरती मोक्ष की धरती है, हमारी धरती मोहब्बत की धरती है, दशरथ मांझी की धरती है। इसलिए वजीरगंज विधानसभा लड़ना हमारे लिए सौभाग्य होगा कि उस जगह की जनता हमें बुलाई है और इनवाइट किए। धन्यवाद उनको बोलने के लिए और बुलाने के लिए। यानी वजीरगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी लगभग 5 सीटों पर चुनाव जीत गए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपके पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं किसी पार्टी द्वारा तोड़ लिए गए। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मेहनत करते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद ओवैसी साहब आते हैं, प्रचार करते हैं, सिंबल देते हैं और दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। तो एक पिछले बार भी आप इंटरव्यू लिए थे, तो यही सवाल था कि अब विधायक खरीद लेता। मैं विधायक, देखिए विधायक हर किसी का किरदार है। अभी देखिए एक तौसीफ आलम साहब है जो बहादुरगंज से विधानसभा की घोषित किए गए, ओवैसी साहब आके किए उनके सभा में, तो वो कांग्रेस से थे, 4 बार के विधायक थे कांग्रेस से, अभी एक्स में थे, तो AIM पार्टी ज्वाइन किए। और देखिए आना जाना नेता के लगा रहता है, इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जिस सब स्वतंत्र है, अब बिकने वाला है, बेईमान है, वो बिक जाएगा, है ना। आपकी पार्टी, आप लोग बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग तो इतना कंफर्म नहीं है, मगर इतना जान रहे हैं कि जिस विधानसभा में संगठन मजबूत होगा,
जिस विधानसभा में बूथ कमेटी तैयार होगा, पंचायत लेवल पे कमेटी होगा, वार्ड लेवल पे कमेटी होगा, उस विधानसभा 100% लड़ा जाएगा। चाहे वजीरगंज हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे बहादुरगंज, चाहे ढाका, चाहे सरघाटी हो, चाहे गुरुआ, है ना। कोई भी हो। यानी इन सभी जगहों पर आप चिन्हित कीजिएगा, जहां आपके पार्टी का मजबूत स्थिति रहेगा वहां आप चुनाव लड़िएगा, है ना। खास करके आप बोधगया के रहने वाले हैं और बोधगया नगर परिषद में वाइस चेयरमैन का उपचुनाव होने वाला है और इसकी घोषणा भी हो चुका है, इसका तिथि भी तय हो चुका है। 28 जून को वोट पड़ेगा और 30 जून का इसका जो मापदंड है वो बाहर आएगा। तो इसको आप पूरा प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? वाइस चेयरमैन में बड़े से बड़े दिग्गज आने वाले हैं। देखिए, अभी तो एक पोस्ट हम थोड़ा देर पहले फेसबुक खोले, सुगंती देवी जो लिखी भावी उम्मीदवार बोधगया नगर परिषद, तो हम उसके पोस्ट को देखे हैं और थोड़ा लाइक वगैरह किए हैं। सुगंती देवी कहाँ के रहने वाले हम नहीं जानते हैं, मगर उनके देख रहे सोशल मीडिया पर चल रहा है और वो किनकी पत्नी है क्या है नहीं जानते हैं, मगर जो अच्छा होगा। इस बोधगया नगर परिषद की जनता बहुत समझदार है और इस जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। बोधगया ज्ञान की धरती कहा जाता है और गया मोक्ष की धरती कहा जाता है। यहाँ की जनता जानती है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, समझाने की जरूरत। यानी वजीरगंज विधानसभा से आप कमर कस लिए हैं? बिल्कुल हम कस लिए हैं और हमें बुला रहे हैं वजीरगंज विधानसभा के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी समाज का हो, जातिवाद से हटकर एक मोहब्बत के पैगाम में पेश करने जा रहे हैं। अब पहली बार कोई होगा जो गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा जो विधानसभा जाने के काम करेंगे, है ना। तो देखिए हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये भी AIMIM से ये भी संबंध रखते हैं, तो जानना चाहेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार अभी जो हमारे ओवैसी साहब का फरमान है वो करीब 25 सीटों पर बोले, बढ़ भी सकता है ना। यानी 25 सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जहां आपका स्थिति मजबूत रहेगा वहां मैंने चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी तैयारी कौन विधानसभा से चल रहा है? हमारी तैयारी बोधगया विधानसभा से रहेगा, है ना। देखिए इनका तैयारी बोधगया विधानसभा से है। ये चाहते हैं कि बोधगया विधानसभा लड़ेंगे अगर ओवैसी साहब इनको टिकट दिए तो। अपना परिचय देंगे। रुपेश कुमार पासवान, है ना। देखिए रुपेश कुमार पासवान जी हैं, चाहते हैं कि बोधगया विधानसभा से चुनाव लड़ें। बाकी बोधगया विधानसभा से अभी विधायक हैं कुमार सरबजीत जी। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारे जावेद जी वजीरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और ओवैसी साहब के पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आरजेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके विधायक को तोड़ लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी अब देखिएगा बैकफुट पे जाने वाला है। हम लोग तो खुला ओपन डोर है, कह रहे हैं कि अलायंस कर लीजिए ना, तो अलायंस में रख लीजिए। जो जिसको कोई बावजूद नहीं है, मुकेश सैनी को नहीं अच्छा से बोलने आता, ना कुछ इसका समीकरण है, ना वोट के पॉपुलेशन है, ना कुछ है, आप उसको अपने कुर्सी के बगल में बैठा रहे हैं। जिसके पास 20% वोट है वो झंडा ढोएगा क्या? झंडा नहीं ढोएगा। तेजस्वी यादव में क्या क्वालिटी है, क्या योग्यता है बताइए? खाली उस सिर्फ यही है ना कि लालू यादव के बेटा हैं, राबड़ी देवी के बेटा हैं। उससे ज़्यादा काबिलियत बिहार के 13 करोड़ जनता में एक से एक मिलेगा, यादव समाज में मिलेगा। तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है। तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। तेजस्वी यादव जी अभी एक योजना लाए हैं, माई बहन योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा। तेजस्वी जी के सरकार बनेगा तो क्या बात है? तेजस्वी यादव जी अपनी सरकार में मुख्यमंत्री थे क्या? कलम कौन चलाते थे? नीतीश कुमार जी। आप अलायंस थे ना जी, दल घटक दल के हिस्सा थे, सरकार के हिस्सा थे। आप प्रपोजल देते होंगे तो नीतीश कुमार साइन करते होंगे सोच के विचार के। आप तो अपने मन से नहीं ना बनाए, तो आप बोल रहे हैं कि हम बनाए। का ये है कि तेजस्वी यादव सोना के चम्मच लेके पैदा हुए और इस बिहार के युवराज बनना चाहते तो बनने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी, बिहार के जनता जेपी आंदोलन याद किया जाएगा, 1975 में हुआ था, और फिर 50 साल 2025 याद रखा जाएगा। एक नया समीकरण बनेगा, एक नया उफान आएगा और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा राजनीतिक में, और लेना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जितना युवा
नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उतना बिहार के लिए अच्छा होगा। और नया समीकरण बनेगा तो नया सोच और नया विचार के साथ बिहार